जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरा ये YouTube चैनल आज एक नई शुरुआत है और एक नई चीज़ों का हम शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ हम आज ये बताना चाहेंगे कि आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए UPSI का फॉर्म आया और मैंने देखा कि मेरे कई दोस्तों ने सजेस्ट भी किया कि आप जो है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की चीज़ें पढ़ाइए, कहीं हमको मिल नहीं रही है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस YouTube चैनल पर आपको बेसिक जो लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है जो UPSI में आएगा वो सारी चीज़ें मैं डील करूँगा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पूरा जितना भी मूल विधि का प्रश्न है और संविधान का प्रश्न है वो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस YouTube चैनल पर मिलेगा। तो बहुत बातें न करते हुए डायरेक्ट आज मैं डिस्कस करूंगा। एक लेक्चर पूरा आएगा पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो है मेरा जो वीडियोज आएगा वो लेक्चर जितने भी हैं एक सिलेबस के बाद सारे लेक्चर्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक, लेक्चर वाइज पर डे। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से हम जो है UPSI के आप सब तैयारी में लगे हैं, सब एकदम चौचक तैयारी कर रहे हैं, सबको मुझे पता है। एक जो स्ट्रेटजी होगी लॉ वाली पढ़ने की और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की, जो एक फंडामेंटल तरीका है, जो एक स्ट्रेटजी है कि हम इसको इतना चीज़ें अगर पढ़ लें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ आराम से हो जाएगा। मूल विधि और संविधान के जितने भी प्रश्न हैं वो आराम से हो जाएंगे। देखिए, मैथ आप कर ले जाएंगे, रीजनिंग आप कर ले जाएंगे, थोड़ा सा जीके में और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जो जीके का पोर्शन है और मूल विधि और संविधान का पोर्शन है। मूल विधि संविधान में आप फुल क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये गारंटी है कि मूल विधि संविधान में आप फुल क्वेश्चन कर सकते हैं। बस यही है कि आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर उस स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो पूरा मूल विधि और संविधान में पूरा नंबर आपका आ जाएगा। तो आज मैं वो सिलेबस डिस्कस करते हुए उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा, कैसे उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम मूल विधि और संविधान को अच्छे से कवर करें। तो आते हैं सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैं सारी बातें नहीं करूंगा, आप सभी लोग देखे ही हैं कितनी वैकेंसी आई है, लास्ट डेट क्या है। आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट जो है वो आपका है, लास्ट डेट आया है 11/9/2025। 11 सितंबर से पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। और सारी चीज़ें मैं ना डिस्कस करते हुए डायरेक्ट मैं आज के जो मूल बेसिक टॉपिक हमारा है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मूल विधि और संविधान को पढ़ने के लिए, तो हम उसी पे बस डिस्कस करेंगे और उसी की बात करेंगे। क्योंकि मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग जितने भी मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है 40 मार्क्स किसका, कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि और सामान्य ज्ञान मिला करके 40 क्वेश्चंस आएंगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान मिला करके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। अप्रॉक्स जो मूल विधि और संविधान का प्रश्न आएगा 12 से 15 अप्रॉक्स मान के चलिए। 12 से 15 आपका आ जाएगा मूल विधि, ठीक, और 12 से 15 आपका आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। बाकी जो है वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो एक रेशियो में अगर हम लेके चलें कि हमारे पास मूल विधि के कितने प्रश्न आएंगे और संविधान के कितने प्रश्न आएंगे, तो मूल विधि के मोटा मोटा अगर एक अनुमान लगाएं हम कि कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो 15 अगर इसको मान लें, 15 इसको मान लें, तो टोटल 30 क्वेश्चंस आपके
मूल विधि और संविधान से देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस, ठीक। 12 से 15, कभी 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। कभी लॉ से 15 क्वेश्चन आ गए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन से 15 क्वेश्चन आ गए, कभी 10 ही आ गया, कभी लॉ में ज़्यादा आ गया। तो एक रेशियो ये है कि दोनों में 12 से 15 के बीच में प्रश्न आते हैं। तो मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो मूल विधि और संविधान का रहेगा कि हम मूल विधि में क्या पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे और किस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हम अच्छा सा अच्छा नंबर ला सकें और 100 मार्क्स ला सकें, ठीक। तो डायरेक्ट हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक। सिलेबस में हम क्या डिस्कस करेंगे, आप आइएगा। डायरेक्ट मैं जो चल रहा हूँ आपको सिलेबस बताने, जो कि मूल विधि और संविधान का है। पेज नंबर 26 पे ये आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या फॉर्म में आपके लगेंगे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होगा। जो मेरा मेन फंडा है कि मैं जो लॉ पढ़ाऊँगा और लॉ की चीज़ें डिस्कस करूँगा, बस मैं उसी पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय गंवाने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट अगर हम करेंगे तो ये ना आपके लिए लाभदायक है और ना मेरे लिए। तो पीडीएफ का 26 पेज नहीं, ये रहा जी, ये रहा। उसके बाद ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है, आप सब लोग देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मूल विधि और संविधान का सिलेबस, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले किसका है? मूल विधि और संविधान। तो हमको किस सिलेबस को फोकस करना है? मूल विधि का और संविधान का। इन दोनों से हमें मतलब रखना है, मतलब इन दोनों की जितने सिलेबस है उससे हमें उस पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले किसका सिलेबस दिया हुआ है? मूल विधि मतलब लॉ, जो बेसिक लॉ आपके यूपीएसआई में आएगा उसकी बात किया जाएगा। क्या आएगा? सबसे पहले बीएनएस, इसको हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। जो पहले क्या था? आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड 1860 में जो बना था, अब वो हो गया है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम कहते हैं बीएनएस। ये कब आया? 2023 में। तो हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि बीएनएस में क्या क्या चीज़ें जो हम पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आने वाले यूपीएसआई के पेपर में पूछा जा सकता है कि बीएनएस बिल कैसे लोकसभा में प्रोड्यूस किया गया, कैसे लोकसभा में गया, कैसे राज्यसभा में कब पारित हुआ, कब प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, कब प्रेसिडेंट ने उसको स्वीकृति दी, जिस दिन से स्वीकृति दी वो अधिनियम बन गया, और किस दिन जो है इसको लागू किया गया। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कितनी धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो बीएनएस है, और इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हुए आईपीसी से, इंडियन पीनल कोड से, भारतीय दंड संहिता जिसे हम कहते हैं, ये हुआ। दूसरा क्या है? बीएनएसएस, जिसे हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। ये भी 2023 में आया, ठीक। बीएनएसएस भी 2023 किसके स्थान पे ये आया है? ये आया है आपके, थोड़ा अलग अलग पेन का यूज करूंगा तो अच्छा भी लगेगा। ये है सीआरपीसी 1973, ठीक, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ओके। ये उसको रिप्लेस करके बीएनएसएस आ गया। अब बीएनएसएस का वही प्रोसेस, जैसे बीएनएस में हमने देखा कि कब आया, लोकसभा में कब गया, राज्यसभा में प्रेसिडेंट का कब एसेंट मिला, लॉ ये एक्ट कब बना, ठीक, अधिनियम कब पारित हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें हम एक लेक्चर बना करके सारी चीज़ें एक सीरीज में पूरा आपको दे देंगे, जिससे एक अब अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, कहीं से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस
जो भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो किया तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि यूपीएसआई के जितने भी लॉ के और संविधान के प्रश्न होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। अब क्या है, महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून हैं, वुमेन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज से संबंधित है, दहेज से कानून बना हुआ है, महिलाओं के शोषण से बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं, वो सारे कानूनों को हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट बच्चों से संबंधित जितने कानून है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर सवाल आएगा। अनुसूचित जात के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्रावधान, ST/SC एक्ट बना, ठीक, SC/ST एक्ट, ये क्या है, ये SC/ST एक्ट किससे संबंधित है, इसमें कितने प्रावधान है, इसमें क्या क्या इसमें धाराएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। यातायात नियम, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न आएगा, ठीक। वन्य जीव संरक्षण, ठीक, यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। इसका जो अधिनियम है इसको डिस्कस करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण, ठीक, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे आपका प्रश्न आएगा। आयकर अधिनियम, IT एक्ट जिसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार ना हो उन सब पे जो कानून बने हैं उससे संबंधित जितने भी कानून हैं उसमें कितनी धाराएं हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी और उससे संबंधित सारे प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा से रिलेटेड जो कानून बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वहाँ से आपका आएगा। IT अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। साइबर क्राइम, ये आज का जो है थोड़ा सा इस टाइम का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो है अपराध करने का तरीका लोगों का थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन और साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स, इन सब चीज़ों पे, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि साइबर अपराध क्या है, इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम्स के अंतर्गत आती हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। जनहित याचिका, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस, अभी साल भर में क्या क्या नए नए जो इम्पोर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे। ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है कोई जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, और कोई ऐसी चीज़ जो लॉ से यूपीएसआई के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, जो न्यायिक निर्णय, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। भूमि सुधार, लैंड से रिलेटेड कई कानून बने हैं, लैंड रिफॉर्म एक्ट, यूपी रेवेन्यू कोड, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, हम उसको समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका इंटायर सिलेबस किसका, लॉ का और लॉ का, ठीक, ये पूरा लॉ का आपका सिलेबस था। अब लॉ के बाद जो दूसरा है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ठीक। यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम संविधान कहते हैं, बात समझ में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, संविधान का उद्देश्य, संविधान क्यों बनाया गया, क्या रीजन था संविधान बनाने का, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसकी सीरीज लाएंगे। साथ ही साथ पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्या था, स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ संविधान लाने का बेसिक आइडिया क्या था, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान जिन्होंने बनाया है, उनके अकॉर्डिंग संविधान का उद्देश्य क्या था, ठीक। अब आता है मौलिक अधिकार, ये है फंडामेंटल राइट, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, किस पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, ठीक, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिया हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। अब किस पार्ट में, किस भाग में नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया है,
मूल कर्तव्य के बारे में किस भाग में दिया है, ठीक, ये डिस्कस करेंगे। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में है। संसदीय व्यवस्था, हमारा जो है ना संसदीय व्यवस्था है ना इंडिया में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, जो सेंट्रल में जो सरकार गठित हुई है, स्टेट में जो सरकार गठित हुई है, उन सरकारों का जो गठन हुआ है, उनके अधिकार क्या क्या ऐसे सेंट्रल एंड स्टेट के राइट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। ओके, नेक्स्ट, कानून बनाने का अधिकार। कौन कानून बनाता है, पार्लियामेंट क्या है, कैसे वहाँ कानून बनता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कैसे कानून बनता है। एक तरीका है, सबसे पहले कानून बनने से पहले कानून बिल होता है, एक बिल होता है, बिल, और उस बिल को पेश किया जाता है कहाँ, किसी भी सभा में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब पहले एक सभा में पेश करेंगे, मान लो लोकसभा में कर दिए, अब वहां से पास होकर के दूसरी सभा में जाएगा जिसको हम राज्यसभा कहेंगे, ठीक। अब दोनों जगह से अगर पास हो गया तो अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। क्यों जाएगा, वो अपना साइन करेंगे, जिस दिन वो साइन कर देंगे वो बिल उस दिन से अधिनियम बन जाएगा, ठीक, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, इसे हम कहते हैं। तो कानून बनने का क्या तरीका है, क्या किसके किसके पास कानून बनाने का अधिकार है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्थानीय शासन, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय शासन क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो हम डिस्कस करेंगे। किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक दिया है, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, मतलब निर्वाचन मतलब इलेक्शन, ये हो गया इलेक्शन, कैसे चुनाव होता है, ठीक, इलेक्शन, ये सब कैसे चुनाव होता है, चुनाव होने का क्या तरीका है, किस अनुच्छेद में चुनाव के बारे में दिया हुआ है, किस भाग में अनुच्छेद, किस भाग में चुनाव से रिलेटेड प्रावधान दिया हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और संवैधानिक अनुसूचियां, कितनी टोटल अनुसूचियां हैं, पहले कितनी थी, अब कितनी है, और किस अनुसूची में क्या क्या चीजें दिया है, ये आपका एक ट्रिक रहेगा, मस्त अच्छे से याद कर लीजिए, जाके प्रश्न में फटाफट मार के चले जाइए। अखिल भारतीय सीमाएं एवं उनकी चयन पद्धति, आर के विषयों में सामान्य जानकारी। और ये छोटा सा आपका सिलेबस है और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और 15 से 15 क्वेश्चन इसमें, 15 क्वेश्चन इसमें, ओवरऑल 25 से 30 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे बिना किसी विशेष मेहनत के। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आशा करूंगा कि ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ में क्या पढ़ें, बहुत बड़ा और कुछ बहुत एक्ट अंदर से नहीं आएगा। नया कानून बना है, उसमें कितनी धाराएं हैं, बीएनएस में पूरी धाराएं कितनी हैं, आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, एक तुलनात्मक अध्ययन करना है, यहाँ से और यहाँ से भी आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक दो प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, ठीक, और डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपको बेयर एक्ट उठाना है। बेयर एक्ट का मतलब ये होता है कोई भी कानून है, उस कानून का पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, बस इंडेक्स आप रट लीजिए, सबका इंडेक्स रट लीजिए, आपका प्रश्न कहीं से बाहर नहीं आएगा। उस इंडेक्स से अलावा कहीं से पूछेंगे नहीं ये लोग, बहुत पूछेंगे कि मान लो पहले जो है रेप का जो प्रोविजन था वो आईपीसी में किस सेक्शन में था, अब बीएनएस में कहाँ आ गया। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो आप एक बार बस अच्छे से सिलेबस पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर लॉ जिसने और कॉन्स्टिट्यूशन जिसने अच्छे से कर लिया, यूपीएसआई में उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि
सब मैथ, रीजनिंग और हिंदी सबका स्ट्रांग है, सब एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ध्यान इस पे कोई नहीं देता है। अगर इस पे जो ध्यान दे दिया वहाँ तो स्ट्रांग है, यहाँ से गेन कर ली गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, नौकरी SI UPSI की कंफर्म हो गई। तो ये छोटा सा सिलेबस था आपका पूरा जो मैंने डिस्कस किया, और यही सिलेबस मैं लेके चलूँगा, आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। और आज की वीडियो में मैंने आपको बस यही सिलेबस डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको हर एक चीज़ स्टार्ट करूँगा मैं BNS से, ठीक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका BNS, भारतीय न्याय संहिता, ठीक। भारतीय न्याय संहिता क्या है, क्या होता है, कितनी धाराएं हैं, IPC से कैसा इसका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सबका धन्यवाद, शुक्रिया।